मैं डॉक्टर महेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर, समाजशास्त्र विषय के तहत ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु मैं अपना वक्तव्य देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। समाजशास्त्र BA भाग 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी के इकाई 5 में वर्णित सामग्री दत्तों का आरेखी प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विषय पर मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वास्तव में दत्तों का आरेखी प्रस्तुतिकरण एक दृष्टिगत प्रविधि है, विजुअल टेक्निक है। इस प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम प्लेफेयर ने 1786 में किया। आपने अपनी प्रसिद्ध कृति कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एटलस ऑफ इंडिया पेज 180 में आधुनिक चित्रों एवं आरेखों का प्रयोग किया। वास्तव में जब हम अनुसंधान में सारणीकरण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर लेते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, तब हम जो हमारे पास आंकड़े उपस्थित होते हैं उन आंकड़ों से आरेखीय एवं चित्रमय प्रदर्शन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एवं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आरेखीय एवं बिंदु रेखी प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि आरेखीय प्रदर्शन करने से यह हमारे लिए आकर्षक हो जाता है, रोचक हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है और तथ्यों को काफी सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आरेखीय प्रस्तुतिकरण की उसी उपयोगिता के कारण वर्तमान में न केवल समाचार पत्रों में बल्कि विभिन्न अनुसंधानों में, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, दूरदर्शन में, राजनीतिक विश्लेषण में, साथ ही व्यापार व उद्योग जगत में अपनी सामग्रियों को प्रस्तुत करने में इसका प्रचलन काफी बढ़ा है। आज सभी क्षेत्र अपनी चीजों को इन आरेखों या बिंदु रेखों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ताकि लोगों तक वह सरल व सहज ढंग से पहुंच सके, लोग उसको देखने में, समझने में आकृष्ट हों। अगर हम दत्तों के द्वारा चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, आंकड़ों के द्वारा चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, तो लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। बहुत पहले 1972 में भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। और यह नारा गांव के बड़े बड़े मकानों के दीवारों में लिखा होता था। चूँकि ग्रामीण महिलाएं उस समय अशिक्षित या अल्पशिक्षित थी, इसलिए इन नारों का प्रभाव नहीं कर पाया। महिलाएं ना तो उसको पढ़ना जानती थी और ना संकोचवश वो दूसरे से पूछती थी। तब भारत सरकार ने इस नारे के साथ चित्रमय प्रदर्शन भी किया था। उस नारे में, उस विज्ञापन में हम दो और हमारे दो के साथ एक महिला एवं पुरुष का चित्र था एक तरफ, और दूसरी तरफ दो बच्चे जिसमें एक लड़का और लड़की का चित्र था।
उसे देख करके ग्रामीण महिलाएं भी उसे आसानी से समझने लगी। तब जाकर परिवार कल्याण विभाग का हम दो हमारे दो का यह कार्यक्रम सफल हो पाया। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होते हैं। आइए हम चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता की चर्चा करते हैं। चित्रमय प्रदर्शन की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। प्रथम तो यह दत्तों को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाता है। अगर दत्त हमारे सामने होते हैं तो हमारे लिए रुचिकर होते हैं, और अगर चित्र होते हैं तो हमारे लिए आकर्षक होते हैं, हम उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं। चित्र चीज़ों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। दूसरी इसकी उपयोगिता है कि यह चीज़ों को सरल एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करती है। हमारे ऊपर कोई भार, हमारे मस्तिष्क में कोई भार नहीं पड़ता उसको समझने में, उसे दिमाग में बनाए रखने में, इसलिए लंबे समय तक यादगार भी रहता है। इसकी तीसरी उपयोगिता है, यह तुलना में सहायक है। विभिन्न चित्रों को हम आपस में एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो उससे तुलना करते बनता है। इसके साथ इसमें समय और श्रम की बचत होती है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता। साथ ही इसकी एक व्यापक उपयोगिता है, अधिक समय तक ये स्मरणीय और भविष्यवाणी करने में सहायक है। चित्र में प्रदर्शन की कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें हम बहुत सूक्ष्म चीज़ों को नहीं प्रदर्शित कर सकते। चित्रों के द्वारा हम विभिन्न सूक्ष्मांतर को सामने नहीं रख सकते। हम चित्रमय प्रदर्शन में काफ़ी एक्सरसाइज करके इसे बनाते हैं। कुछ हमारा खर्च भी बढ़ता है। चित्रमय प्रदर्शन अगर दत्त समान हो तभी हम उसको चित्रों में प्रदर्शित कर सकते हैं, विषमांगी तत्वों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। चित्रमय प्रदर्शन की एक और सीमा है कि यह केवल तुलनात्मक दत्तों को प्रदर्शित कर सकती है। साथ ही इसका दुरुपयोग भी कई बार होता है। यह बनाने में अधिक समय लेता है। इसके लिए कई बार हम जटिल आरेख जो होते हैं वो लोगों को समझने में दिक्कत पैदा करता है, और चित्रों के द्वारा हम आगे का विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। चित्रमय प्रदर्शन की इन सीमाओं के साथ चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए। एक चित्र आकर्षक होना चाहिए, चित्र में सही पैमाना होना चाहिए, चित्रों को हम ज्यामितीय रूप में प्रस्तुत करें, चित्रों को बनाने में कम खर्च करें, अधिक खर्चीली ना हो। चित्रों को जब हम बनाते हैं तो रंगों का प्रयोग हो, विभिन्न तुलनात्मक चीज़ों को हम सामने रखने की प्रस्तुत करें, प्रयास करें। साथ ही जो चित्र बनाते हैं उसे हम बाउंड्री रेखा में रखें, चित्र में नीचे संकेत दिए जाएं, चित्रों में कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए, चित्रों को ज्यामितीय रूप से सही बनाया जाए। अगर हम यह सब प्रयास करते हैं तो चित्र हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए विभिन्न अनुसंधानों में, दूरदर्शन में जब हम देखते हैं, जब आम चुनाव होते हैं तो परिणामों को इन चित्रों के द्वारा अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने की विभिन्न चैनल में होड़ लगी होती है। यह इसलिए कि आम जनता इसे
चित्रमय प्रदर्शन के द्वारा आसानी से समझ सकती है। चित्रमय प्रदर्शन की व्यापक उपयोगिता है। कंप्यूटर ने इस उपयोगिता को और अधिक सरल और बोधगम्य बना दिया है। हम इसका सही उपयोग करें, सही ढंग से चित्रों को प्रस्तुत करें, तो यह निश्चित रूप से न केवल अनुसंधान के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी, विभिन्न व्यवसाय, उद्योग, इन सब के लिए लाभकारी है। चित्रमय प्रदर्शन की यह उपयोगिता है। आगे चित्रों के विभिन्न प्रकार को हम दूसरे व्याख्यान में देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।